हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 13वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 12 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। विहान और जैस्मिन दोनों वॉशरूम में थे। जैस्मिन के कपड़े उसके वॉमिट से खराब हो गए थे। विहान उसे चेंज करने को बोल रहा था लेकिन जैस्मिन पर नशा सवार था। वो बस रोए जा रही थी। उसे देखकर विहान भी इमोशनल ब्रेकडाउन में चला गया था। अपने सारे इमोशंस उसने बहा दिए थे। जब जैस्मिन को पता नहीं याद रहे या ना रहे, लेकिन विहान ने रोते हुए अपनी दिल की बातें खोल दी थी। जैस्मिन सुनती रही, फिर रोते हुए बोली, विहान विहान उसके सर से सर जोड़े रो रहा था। जैस्मिन की आवाज़ सुनकर वो उससे अलग हुआ और उसके आंसू साफ करके बोला, जैज, क्यों रो रही हो इतना? मुझे भी रुला रही हो। मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम्हें याद भी नहीं रहेगा शायद। तुम प्लीज चेंज कर लो बेबी, फिर रेस्ट करो। तुम अभी अपने सेंस में नहीं हो। हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे जल्दी ही, सब ठीक हो जाएगा। अभी चेंज करो। तो जैस्मिन ने रोते हुए विहान से बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगी, आप यहीं रहो। विहान उसे देखकर बोला, बेबी प्लीज खुद कर लो चेंज, तुम अभी समझ नहीं रही हो। मैं बस यहीं वॉशरूम के बाहर हूँ। जैस्मिन रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी और विहान के सीने से लग गई। विहान से वो अलग नहीं होना चाहती थी। विहान भी प्यार था उसका। हम जितना मर्जी गुस्सा दिखा ले, लेकिन नशे में हम अपनी असलियत बाहर निकाल ही देते हैं। जैस्मिन को भी विहान पर बहुत प्यार आ रहा था। विहान ने गहरी सांस ली, फिर जैस्मिन को खुद से अलग करके बोला, ओके, मैं नहीं जा रही बेबी। जैस्मिन बड़ी मासूमियत से, पक्का? विहान के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने जैस्मिन का माथा बड़े प्यार से चूम लिया और बोला, जी जेज, मैं कहीं नहीं जा रहा। वैसे तो जितना करीब मैं आया हूँ उतना तो नहीं कोई आया होगा, ना ही कभी आएगा, लेकिन अब मैं चाहता हूँ हम जब कभी दोबारा करीब आए, मेरी जेज का भरोसा मेरे साथ वापस हो। मुझे भरोसा जीतना है अब तुम्हारा प्यार का, तो मुझे पता है तुम अब भी करती हो, बस भरोसा खो बैठा हो मुझे वही वापस चाहिए तुम्हारा। जैस्मिन रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हो, मेरे साथ बहुत बुरा किया। तो विहान ने फिर उसका सर चूम लिया और प्यार से बोला, अच्छा हूँ बुरा? जो भी हूँ अब तुम्हारा ही हूँ। तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे बन जाऊंगा। बस एक बार भरोसे के साथ हाथ पकड़ लो, हम दुनिया जन्नत से कम नहीं होगी। जैस्मिन उसे देखने लगी। विहान ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके सर से सर जोड़कर बड़े प्यार से कहा, जज, ट्रस्ट मी लव, तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं अब। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। जैस्मिन की बॉडी में सुकून आ गया। भले ही वो नशे में थी, लेकिन विहान की कही बातें फिर भी दिल में उतर गई। विहान उसकी ड्रेस की जिप खोल दी। जैस्मिन उसे देखने लगी। विहान ने कपड़े उसके हाथ से में दिए और पीछे मुड़ गया और बोला, जल्दी चेंज करो, यही हूँ मैं। जैस्मिन रोते हुए विहान को देख रही थी। विहान उसकी तरफ पीठ करके खड़ा था। विहान का दिल बाहर आने को हो रहा था। वो ही जानता था वो कैसे खुद को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब वो अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता था। उसे पता है जैस्मिन नशे में है। वो नशे की हालत में उसकी सिचुएशन का फायदा नहीं उठाना चाहता था। अगर जैस्मिन बिना नशे के होती और विहान पर भरोसा दिखाया होता तो विहान शायद फिर इमोशंस पर कंट्रोल खो देता, लेकिन अभी वो नहीं कर सकता था कुछ भी। उसे जैस्मिन वापस चाहिए थी, पूरे भरोसे के साथ। जैस्मिन ने रोते हुए चेंज कर लिया। वो विहान को एकटक देख रही थी जो पीठ करके खड़ा हुआ था। चेंज करके जैस्मिन रोते हुए ही बोली, मैंने कर लिया चेंज। विहान ने सुना तो वापस मुड़ा। जैस्मिन को वापस अपने गले से लगा लिया और प्यार से बोला, मेरा बच्चा क्यों रोए जा रहा है इतना? जैस्मिन ने विहान को कस के पकड़ लिया। विहान उसे उठाकर वॉशरूम से बाहर ले आया। उसे बेड पर लिटाने लगा तो जैस्मिन ने उसे कस के पकड़ लिया और बोली, आप यहीं रहो। विहान उसके ऊपर ही था। वो बोला, जेश, मैं नहीं जा रहा कहीं भी, यही हूँ तुम्हारे पास। जैस्मिन रोते हुए बोली, आप यहीं सोइए मेरे पास। मुझे नहीं पता, मेरा दिल कर रहा है आपके साथ सोने का। मुझे आपके पास रहना है। विहान जैस्मिन के चेहरे को देखने लगा और हल्का मुस्कुराकर बोला, इतना प्यार अगर बिना वोदके के नशे के जता लोगी? सच में बेबी, मेरी आत्मा तृप्त हो जाती। जैस्मिन नशीली आंखों से देखती रही। विहान मुस्कुरा दिया, फिर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरकर बोला, बेबी सो जाओ, यही हूँ मैं। विहान जैस्मिन के ऊपर झुका हुआ था थोड़ा। जैस्मिन पहले थोड़ी देर देखती रही, फिर अपने हाथ में विहान का चेहरा लेकर नशीली आंखों से देखते हुए विहान के होठों की तरफ बढ़ गई। विहान को फील हुआ तो उसने अपना चेहरा थोड़ा दूर कर लिया और जैस्मिन के सर पर हाथ फेर के बोला,
जेज, होश में नहीं हो तुम अभी? बिना नशे के किस करोगी तो मैं कभी नहीं रोकूंगा। जैस्मिन रोने लगी और विहान को जोर-जोर मारने लगी। उसे कुछ भी नहीं करने दिया। विहान बेचारा उसकी मार खाता रहा। जैस्मिन बेड से उठकर बैठ गई और रोते हुए विहान को मारते हुए बोली, कितने बुरे हैं आप। आप तो प्यार करते हो मुझसे, मुझे किस भी नहीं करने दे रहे। मेरा दिल कर रहा है। आप बहुत हैंडसम हो, मुझे किस करनी है। आप मेरे हो, मुझे किस करनी है। विहान ने सुना तो चेहरे पर स्माइल आ गई। जैस्मिन के हाथ पकड़ लिया और उसके पास आकर उसकी कमर को पकड़कर अपने पास खींच लिया। जैस्मिन रोते हुए उसे देख रही थी। विहान प्यार से देखते हुए बोला, प्यार तो बहुत करता हूँ और तुम पर जताना भी चाहता हूँ, लेकिन अभी सही नहीं है। नशे की हालत का फ़ायदा नहीं उठाना मुझे। तुम्हें सेफ फ़ील करवाना मेरा फ़र्ज़ है। पता नहीं तुम्हें याद रहेगा कुछ सुबह या नहीं, लेकिन मेरा ज़मीर जानता है मेरे प्यार में कितनी सच्चाई है। सॉरी बेबी, हम कुछ नहीं करेंगे। होश में आकर चाहे जान भी माँग लेना, लेकिन ऐसे नशे में कुछ नहीं। जैस्मिन रोते हुए नामी सिर हिलाने लगी। जैस्मिन बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। विहान उसे देखता रहा और शांत करवाने की कोशिश करता रहा। जैस्मिन बार-बार विहान के होठों की तरफ जा रही थी। अब उसे नशे में प्यार आ रहा था विहान पर, वो क्या करे। विहान बेचारा पहले तो रोकता रहा, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर उसने जैस्मिन का चेहरा एक हाथ से पकड़ा और जैस्मिन के होठों पर अपने होठ रख दिए। दोनों की बॉडी में करंट सा ही लग गया। विहान तो होश में था, उसकी क्या हालत थी वो नहीं बता सकता था। जैस्मिन नशे में थी, फिर भी विहान के होठों का स्पर्श पाते ही आंखें बंद हो गई। विहान का दिल तो था वो लंबी किस करके, लेकिन अपनी फीलिंग्स कंट्रोल करके वो कुछ ही सेकंड में दूर हो गया और प्यार से बोला, चलो सो जाओ अब। जैस्मिन ने देखा, फिर रोने लग गई। विहान की बाहों में मचलने लगी और उसे मारने की कोशिश करने लगी। विहान हंसने लगा और बोला, जेज क्या है यार, क्यों मार रही हो? कर तो लिया किस। जैस्मिन मारते हुए उसे बोली, आप प्यार नहीं करते मुझसे, आप बस बोलते हो, आप नहीं करते प्यार। विहान उसको पकड़कर हंसते हुए, क्या करूं यार अब मैं, चाहती क्या हो तुम? जैस्मिन रोते हुए बोली, आपने किस भी नहीं किया अच्छे से, वैसे किस नहीं किया जैसे होटल में किया था, मुझे सब याद है। आप बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे। आप प्यार नहीं करते मुझसे, आप झूठे हो। विहान हंसने लगा और उसे लेकर बेड पर लेट गया। जैस्मिन उसके नीचे दब गई। विहान ने उसके दोनों हाथ एक ही हाथ में पकड़ लिए और दूसरे हाथ से उसके चेहरे को पकड़कर बड़े प्यार से बोला, जेज बेबी समझो यार, सुबह उठकर मारोगी तुम मुझे। अभी तो प्यार आ रहा है तुम्हें, सुबह उठते ही खा जाने वाली नज़रों से देखोगी। तुम एक बार अच्छे से मान जाओ, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, फिर बस प्यार ही प्यार करना है हमें सारी लाइफ। हम अपनी ही किस के रिकॉर्ड तोड़ेंगे हर बार। जैस्मिन रोते हुए बोली, नहीं आप फिर चले जाओगे, फिर मेरा दिल तोड़ दोगे आप। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैंने आपके अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया, ना ही मैं करूँगी। मैं आज भी बहुत प्यार करती हूँ आपसे, लेकिन मैं नाराज़ हूँ, मैं बहुत नाराज़ हूँ, बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ मैं। आपने मुझे कितना गलत बोला, मैं कितना प्यार करती हूँ आपसे, फिर भी कितना सुनाया मुझे। मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन आप बहुत गंदे हो। इतना बुरा कोई बोलता है क्या? मेरी बात भी नहीं सुनी। मैं कितना रोई, आपको तरस भी नहीं आया मुझ पर? मेरे बाल भी खींचे, मेरे मुँह को कितने ज़ोर से पकड़ा, मुझे धक्का भी दिया, मुझे सब याद है विहान। मैं कुछ भी नहीं भूली, मुझे बहुत गुस्सा है आप पर, लेकिन मैं प्यार भी करती हूँ, मैं नहीं भूल सकती आपको। लेकिन मैं नहीं सुनूँगी, मैं हमेशा नाराज़ रहूँगी। आप जितना भी मना लो, मैं नहीं मानूँगी। मेरा दिल तोड़ा आपने, मैंने कितना भरोसा किया आप पर और आपने मुझे बिना कपड़ों के रूम में छोड़ दिया। मुझे कितना बुरा लगा। मैंने आपको टच करने दिया, आपने उसका गंदा मतलब निकाला। मैं अपने मम्मा-पापा की कसम खाकर कहती हूँ विहान, मैं अपनी ज़िंदगी की पहली किस भी आपके साथ ही की थी। आपके अलावा मैंने कभी किसी को कोई हक नहीं दिया था। मुझे लगा आप प्यार करते हैं, मुझे अच्छे लगे थे आप, इसीलिए आपकी फ़िक्र करती थी, नहीं तो मैं कभी लड़कों के पीछे नहीं जाती, ना मैंने लड़के बदले कभी। आप मेरी ज़िंदगी के पहले लड़के थे और आखिरी भी रहोगे। मैं अब कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। एक ही बार प्यार होता है, वो मैंने आपसे कर लिया। अब मैं कभी प्यार नहीं करूँगी किसी से, ना ही कभी शादी करूँगी। मैं आपसे भी शादी नहीं करूँगी, मैं आपको भी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरा दिल तोड़ा है। जैस्मिन रोते हुए बड़ी मासूमियत से बोल रही थी। विहान की आंखों में आंसू गिर रहे थे। जैस्मिन को उसने कितना हर्ट कर दिया था वो समझ रहा था। विहान ने उसके सर से सर जोड़ दिया और रोते हुए बोला, आई एम सॉरी लव, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत बड़ा फूल था। आई एम सॉरी बेबी।
जैस्मिन रोते हुए नाम में सिर हिलाकर बोली, मैं नहीं मानूंगी। विहान रोए जा रहा था। जैस्मिन ने विहान को इतना रोते देखा तो बोली, विहान रोइए मत आप। आपका रोना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख होता है, लेकिन मैं नहीं मानूंगी, आप रोया मत करो बस। विहान रोते हुए बोला, आई लव यू जैज। जैस्मिन ने सुना तो ज्यादा रोने लगी और विहान को हक कर लिया और रोते हुए बोली, मैं नहीं बोलूंगी, मैं मानूंगी भी नहीं, मैं नाराज हूँ बहुत। जैस्मिन ड्रिंक के नशे में कुछ भी बोल रही थी। उसे विहान पर प्यार भी बहुत आ रहा था और नाराजगी भी जता रही थी। विहान उससे अलग हुआ और उसका चेहरा पकड़कर बोला, जैज प्लीज मुझे छोड़ना मत। तुम जितनी देर नाराज रहना चाहती हो रह लेना, मैं हमेशा मनाता रहूंगा। मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे बिना, मैं जी नहीं पाऊंगा। प्लीज डोंट स्टे। कि तुम कभी माफ नहीं करोगी मुझे, ऐसा मत बोलो। मैं कभी तुम्हें मनाना नहीं छोड़ूंगा। मैंने जानबूझकर गलती नहीं की, मुझसे गलती से हो गया। मैं सारी लाइफ की सजा डिजर्व नहीं करता, मेरी फीलिंग्स गलत नहीं है। जैस्मिन बड़े भोलेपन से बोली, मुझे डर लगता है अब। विहान उसके चेहरे को देखता था। बेचारी बच्ची को कितना हर्ट किया, आज वो अपनी फीलिंग से ही डर रही थी। एक टाइम था जब वो विहान पर इतना भरोसा करती थी और आज वो उससे अपनी फीलिंग्स बताने में भी डर रही थी। विहान की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। उसने आगे बढ़कर जैस्मिन के माथे पर शिद्दत से किस कर लिया और बोला, कोई बात नहीं, अभी कुछ मत बोलो, सो जाओ। जैस्मिन विहान को देखती रही, फिर भोलेपन में बोली, आप दोबारा किस करो। विहान के चेहरे पर इस्माइल आ गई। भरी आंखों से मुस्कुरा दिया और उसके माथे पर फिर से किस कर दिया। जैस्मिन की आंखें बंद हो गई। विहान ने उसकी दोनों गालों पर भी किस कर दिया। विहान फिर धीरे से बोला, सो जाओ अब चुपचाप, आज के बाद कभी ड्रिंक न तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जैस्मिन ने सुना तो बड़ी क्यूटनेस में नाम में सिर हिलाकर बोली, हाँ क्या बोल रहे हैं आप, मैं ड्रिंक नहीं करती। अब आप ये झूठा इल्जाम भी लगा दिया कि मैं ड्रिंक करती हूँ। फिर ने सुना तो पहले तो हैरान हुआ, फिर गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है मेरी माँ, मैं हार गया, तुम जीत गई, अब सो जाओ प्लीज। जैस्मिन क्यूट सा मुंह बनाकर देखने लगी। विहान को बड़ा प्यार आया उस पर। उसने मुस्कुराकर फिर उसके माथे को चूम लिया, फिर उसके ऊपर से उठकर साइड में ले गया। जैस्मिन फिर रोने लगी और मारने लगी। आप फिर जा रहे हैं। विहान ने जैस्मिन को पकड़कर अपनी बाहों में ले लिया और बोला, नहीं जा रहा मेरी माँ कहीं भी। आ जाओ, सुबह उठकर अगर काली माता का अवतार लेकर मुझ पर चढ़ी फिर बताऊंगा तुम्हें। जैस्मिन विहान की बाहों में आराम से लेट गई। विहान ने उसे सीने से लगाया और सर पर प्यार से किस कर लिया। उसके सर को धीरे से सहलाता रहा। विहान को इतना सुकून मिल रहा था कि वो बता नहीं सकता था। उसे नींद नहीं आई। ईशान ने एक दो बार रूम में आकर चेक किया। विहान बेचारा सा मुंह बनाकर देखने लगता। ईशान हंस दिया और रूम का दरवाजा खुला ही था। अगली सुबह सुबह के 9 बज रहे थे। जैस्मिन के रूम में विहान और जैस्मिन दोनों एक दूसरे की बाहों में लिए सो रहे थे, चिपके हुए एक दूसरे से। ईशान भी सो रहा था अभी तक। आज संडे था तो कहीं जाना ना था, किसी को सुबह जल्दी उठने का भी कोई झंझट नहीं। ईशान ने भी बियर और वोदका पी हुई थी। जैस्मिन तो वैसे ही नशे से भरी पड़ी थी। विहान बेचारा सारी रात उसे हैंडल करता रहा। फिर जब जैस्मिन सो गई तो उसे भी नींद आ गई। जैस्मिन बिल्कुल विहान से चिपकी हुई थी। उसे गर्मी भी फील होने लगी थी तो आंखें भी खुलने लगी। जब नींद खुली तो उसे अजीब सा ही लगा। पहले एक बार आंखें ही भारी हो गई, सर भी भारी होने लगा, लेकिन उसे खुद को अजीब लगा कि वो कैसे सो रही है। विहान के सीने से लगी हुई तो उसे पहले विहान का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे पता तो चल गया था कि कोई लड़का है उसके साथ। जैस्मिन की सांसें ही अटक गई। घबराते हुए उसने जोर से सीने पर धक्का दे दिया और दूर होकर देखने लगी। जैसे ही उसने विहान को देखा तो हैरान रह गई। उसका सर घूम रहा था, वो भी भूल गई खुद को। विहान के साथ सोते देखकर जैस्मिन कुछ याद भी नहीं आया था कि क्या हुआ था रात को। वहीं विहान की भी नींद खुल गई। जैस्मिन के धक्का मारने पर उसने अपनी अलसाई नजरों से देखा और जैस्मिन बेड पर बैठी हैरानी से देख रही थी। विहान ने उसे ऐसे देखा तो पूरी तरह नींद खुल गई। वो उठकर बैठा और बोला, जेज व्हाट हैपेंड, यू ओके। विहान की आवाज से जैस्मिन सेंस में आई। विहान की आंखें भर आई। जैस्मिन की आंखें भर आई। उसने जल्दी से अपने कपड़े चेक किए। विहान ने जैस्मिन को ऐसे देखा तो समझ गया कि वो डर गई है। वो उसके पास आने लगा और सर पर हाथ फेरकर बोला, बेबी रिलैक्स, मैं बताता हूँ। विहान कुछ आगे बोलता उससे पहले ही उसकी गाल पर जोर से थप्पड़ पड़ गया। विहान वहीं चुप हो गया, फेस थोड़ा साइड में ही हो गया। जैस्मिन आंखों में आंसू लिए बेहद गुस्से से उसे घूर रही थी। विहान ने जैस्मिन को देखा। विहान चेहरे पर गुस्सा नहीं था, शांत ही था थप्पड़ लगने के बाद भी। उसने जैस्मिन का चेहरा देखा तो शांति से बोला, जैस बात तो सुनो मेरी। जैस्मिन ने फिर एक और थप्पड़ उसके गाल पर जोर से मार दिया। विहान ने अपनी दोनों मुट्ठियां कस ली और जोर से आंखें बंद कर ली।
जैस्मिन ने उसके सीने पर जोर से धक्का मार दिया और चीखते हुए बोली, जस्ट सेट अप। जैस्मिन ने इतने गुस्से में कहा कि पूरे घर में उसकी आवाज़ गूंज गई होगी। विहान ने अपनी आंखें खोल ली। विहान की आंखें भी हल्की सी भीगी हुई थी। वो जैस्मिन को ही देख रहा था। बिना किसी गलती के उसे 2 थप्पड़ पड़ गए थे। विहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बस जैस्मिन को देखता रहा। जैस्मिन गुस्से से बेड से नीचे उतरी और विहान को साइड आकर उसका हाथ पकड़कर उठाने लगी। विहान जैस्मिन को देखते हुए बेड से उतर गया। बहुत शांत लग रहा था वो। जैस्मिन उतने ही गुस्से में थी। जैस्मिन ने उसकी कॉलर पकड़ ली और बेहद गुस्से में विहान को देखते हुए बोली, क्या किया मेरे साथ, बताओ क्या किया मेरे साथ। विहान की आंखें हल्की भरी हुई थी। वो एकटक जैस्मिन को देख रहा था। विहान शांत आवाज में ही धीरे से बोला, जय शांत हो जाओ, बताता हूँ मैं। जैस्मिन गुस्से में भड़कते हुए उसकी कॉलर को जोर से पकड़कर बोली, शांत माय फुट, सच सच बताइए क्या किया आपने मेरे साथ। मुझे पहले जैसे जैस्मिन मत समझना, आपकी चुप रहूंगी। मेरे साथ अगर दोबारा रेप। विहान गुस्से में, जस्ट सेट अप जैस्मिन। विहान रेप वर्ड से ट्रिगर होता था। उसे ये वर्ड पसंद नहीं था। जैस्मिन को ज्यादा गुस्सा आ गया। वहीं ईशान ने इतनी जोर से जैस्मिन और विहान की आवाज सुनी तो उठकर जैस्मिन के रूम में आ गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही जैस्मिन विहान को सीने से जोर से धक्का मारते हुए बेहद गुस्से में चीख कर बोली, यू शट अप। हाथ कैसे लगाया मुझे, क्या किया मेरे साथ रात को। जैस्मिन को इतने गुस्से में देखकर ईशान और विहान दोनों हैरान थे। ईशान जैस्मिन की तरफ आ गया और बोला, जस्सू। जैस्मिन उतनी ही गुस्से में थी। वो ईशान की तरफ मुड़ी और उसे भी धक्का देकर बोली, कहा था ना तू ये रेपिस्ट मेरे रूम में कैसे आया। विहान की मुट्ठियां कस गई। खुद के रेपिस्ट वर्ड सुनना उसे बिल्कुल गवारा नहीं गुजरा। ईशान भी हैरान हो गया और बोला, जस्सू बकवास मत कर, क्या बोल रही है। जैस्मिन गुस्से में रोते हुए चीखकर बोली, कैसे भाई हो तुम, यह अनजान आदमी मेरे रूम में है, तुमने रोका नहीं, कैसे आया मेरे रूम में, ये क्या किया मेरे साथ इसने रात को। विहान एकटक बस जैस्मिन को देखता रहा। उसे पता था जैस्मिन शायद सुबह उठकर रिएक्ट करे, लेकिन इतना रिएक्ट कर देगी ये नहीं पता था। ईशान भी सदमे में था। वो जैस्मिन के पास आने लगा तो जैस्मिन ईशान को भी धक्का मारने लगी और बोली, तू भी दूर है मुझसे, सही कहते हैं लोग, सगा भाई सगा ही होता है। मैं कौन सी सगी हूँ तेरी जो तू ख्याल रखेगा मेरा। तेरी सगे बहन होती उसे किसी की पराई लड़के के साथ रुकने देता। मैं सगी नहीं हूं ना, तो तुम्हें क्या लेना देना, जो मर्जी हो मेरे साथ, कोई सगा नहीं आजकल। जैस्मिन के गुस्से में कही बातें ईशान के दिल को चीर गई। ईशान जो हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था, जैस्मिन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। जैस्मिन को उसने अपनी सगी बहन से बढ़कर माना हमेशा। आज जैस्मिन की कही बातें उसके दिल को जा लगी। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। जैस्मिन गुस्से से ईशान को देख रही थी। विहान भी हैरान सा हो गया। ईशान को बहुत गलत बोल दिया जैस्मिन ने। सही कहते हैं गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। विहान ने एक नज़र ईशान को देखा जो बेचारा रोने जैसा हो रहा था। विहान ने ईशान की कही बातों पर जैस्मिन से गुस्सा आ गया। उसने जैस्मिन की बाह पकड़ी और अपनी तरफ मोड़कर गुस्से में बोला, जैस्मिन भाई है वो तुम्हारा, मेरा गुस्सा उस पर मत निकालो, बात सुनो पहले। जैस्मिन ने गुस्से से विहान को फिर धक्का दे दिया और बोली, आप तो कुछ बोलो ही मत, आता है क्या आपको मेरा फायदा उठाने के अलावा। पहले तो मुझे बातों में फंसाकर मेरी मर्जी से मेरा रेप किया था, इस बार तो बेहोशी कर दिया ताकि याद ना रहे मुझे। विहान हार सा गया। उसकी आंखों में इमोशंस और दुख दोनों आ गए। वो बार बार वही शब्द बोल रही थी। विहान ने भी अब कुछ नहीं बोला। वो बस हारी हुई नजरों से जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन गुस्से में उसके सीने पर मारते हुए जोर से रोने लगी और बोली, मुझे लगा था आप सुधर गए हो, आप सच में माफी मांगने आए हो, लेकिन नहीं, मैं पागल बन गई, फिर आपकी ट्रिप में फंस गई। मैं समझ गई हूँ कि मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में, जो दोबारा आपके बारे में सोचने लग गई थी। पहले धोखा खाकर भी फिर दोबारा मौका देने का सोचने लग गई। दूसरी बार फिर वही किया। पहले भी ऐसा ही किया, अब भी वैसा ही किया। मेरी बॉडी पहले भी यूज हुई, आज फिर हो गई। एक ही आदमी ने दोबारा अपना सब कुछ गवा कर बैठ गई। विहान का दिल इस वक्त कैसा था ये सिर्फ वही बता सकता था। अब वो शायद हार मान बैठा था। आंखों में आंसू भरे थे। शायद जैस्मिन को खोने के आंसू थे उसके। ईशान भी एकटक दोनों को देख रहा था। उसे भी इतना नहीं पता था, लेकिन जैस्मिन की बातों से भी हर्ट था। जैस्मिन ने गुस्से में विहान की आंखों में देखकर कहा, आपको लगता है आप बच जाएंगे, छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। जैस्मिन अपना विहान को धक्का देकर अपना फोन ढूंढने लगी। विहान और ईशान उसे देखते रहे। विहान का दिल टूटा हुआ था। वो जम सा ही गया था। अब जैस्मिन को आपका फोन नहीं मिला तो चीखते हुए बोली, फोन कहाँ है मेरा। ईशान ने एक नज़र विहान को देखा जो जैस्मिन को देखे जा रहा था। ईशान ने अपनी आंखें टी शर्ट से साफ की और जैस्मिन के पास आकर उसे पकड़ लिया और अपने सीने से लगाकर बोला, जस्सू शांत हो जा, कुछ नहीं हुआ, क्या कर रही है। जैस्मिन ईशान के गले लगकर टूट गई और रोते हुए बोली, ईशान, इस इंसान ने
इंसान से मैंने इतना प्यार किया था, ये हर बार धोखा दे देते हैं, मैं क्या करूँ? बार-बार इनके ही हाथों बर्बाद हो जाती हूँ। ईशान विहान को देखने लगा। विहान की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो जैस्मिन को देख रहा था। जैस्मिन रो रही थी बहुत बुरी तरह। वो रोते हुए बोली, पुलिस को बुला ईशान, इनको भेज यहाँ से, ये भरोसे के लायक ही नहीं। पहले तो मेरी मर्जी से मुझे यूज किया, अब तो पता नहीं कैसे बेहोश करके मेरा फायदा उठा लिया। मुझे कुछ याद नहीं रात को, मेरे कपड़े भी चेंज हो गए। मुझे नहीं पता क्या क्या किया होगा मेरे साथ। ये बहुत बुरे हैं ईशान, इतने बुरे कि मैं बता भी नहीं सकती। क्या क्या देखना पड़ा मुझे इनकी वजह से, मैं किसी से शेयर नहीं कर सकती। तो इतना समझ ले, तेरी बहन की फीलिंग्स और बॉडी दोनों के साथ खेल गए ये। इस हद तक बुरे हैं ये। पुलिस को बुला प्लीज, इनको सजा दिलवा, मेरे साथ फिजिकल असोल्ट हुआ है। जैस्मिन रोते हुए बोल रही थी। विहान की मुट्ठियां कस गई और आंखों में इमोशंस आंसुओं के रूप में गिर गए। ईशान भी शॉक्ड था। उसने जैस्मिन को सीने से कस के लगा लिया और बोला, जस्सू रोना बंद कर दे, कुछ नहीं हुआ, तुम शांत रहो। जैस्मिन उससे अलग हुई और रोते हुए नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, नहीं ईशान, तू नहीं जानता इनको, मैं अच्छे से जानती हूँ। बदला लेने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं तो सोच भी नहीं सकता। बहुत बड़े बड़े खेल खेलते हैं, पता नहीं चलने देते। वो तो बाद में पता चलता है जब सामने वाला अपना सब कुछ खो दे, उसके बाद ये खुश होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही किया। मुझे यूज करके खुश हो रहे थे, बहुत गंदे गंदे वर्ड बोल रहे थे मुझे, इतने गंदे वर्ड जो मैं बता भी नहीं सकती तुम्हें। मैंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी इतनी बुरी तरह बदला लिया मुझसे। फिर जब मैंने सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई तो यहाँ भी पहुँच गए मुझसे बदला लेने, फिर से अपना पुराना वाला ट्रिक यूज करने, मुझे फिर से बातों में फंसाकर फिर फायदा उठा लिया मेरा। पिछली बार तो मेरी भी गलती थी कि मैंने भरोसा कर लिया इस इंसान पर और हक दे दिया, लेकिन इस बार तो पता नहीं क्या किया मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं क्या कर गए ये ऐसे ही है। इंसानियत नाम की चीज नहीं है, क्रिमिनल है बहुत बड़े। जैस्मिन रोते हुए बोल रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, बस गुस्से और इमोशंस में बहकर जो उसका मन कर रहा था बोल रही थी। ईशान ने भरी आंखों से विहान को देखा, क्योंकि ईशान को इतना कुछ पता नहीं था। जैस्मिन ने पहली बार आज उसे ऐसी बातें बताई थी किसी को। विहान भी हारा हुआ सा लग रहा था। वो जानता था कि उसकी गलती थी कि, लेकिन जैस्मिन को वो क्रिमिनल बन जाएगा ये नहीं सोचा था उसने। ईशान ने एक नज़र विहान को देखा, फिर जैस्मिन का चेहरा हाथ में लेकर उसके आंसू साफ करके बोला, जस्सू शांत हो जा, पहले आराम से बात करते हैं। जैस्मिन ईशान को देखकर रोते हुए बोली, ईशान ये सच में बहुत बड़े क्रिमिनल है, इनको जेल भेज, बुला पुलिस को, मुझे बेहोश करके मेरे साथ कुछ गलत किया है इन्होंने। ईशान ने जैस्मिन को गले से लगा लिया और उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, जस्सू कुछ नहीं हुआ गुड़िया, कुछ नहीं खिलाया तुझे, मैं साथ ही था, तू शांत हो जा, फिर सब बता दूंगा, तू रोना बंद कर। जैस्मिन जोर से रोने लगी। विहान जैस्मिन को देखता रहा, उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रह गई। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इतने बुरे इल्जाम वो पहली बार सुन रहा था। विहान ने एक नज़र जैस्मिन को देखा, फिर बिना कुछ बोले वो रूम से बाहर चला गया। विहान जैस्मिन के रूम से निकलकर घर के बाहर आ गया। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी। जैस्मिन ने जो भी कहा उसे हैंडल नहीं हो रहा था। विहान के बाहर पार्किंग में टहलने लगा और अपने दिल को लगातार जोर जोर से सहला रहा था। उम्मीद एकदम से टूट गई थी उसकी। उसे रोना भी बहुत आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसने जैस्मिन को हमेशा के लिए खो दिया। विहान ने अपने बाल पकड़ लिए और नीचे पंजों के बल बैठकर रो दिया। अपने प्यार के हाथों हारने का दुख मना रहा था वो। वहीं अंदर ईशान ने विहान के जाने के बाद जैस्मिन को बेड पर बिठाया और पानी की बोतल उठाकर उसे पानी पिलाने लगा। जैस्मिन बस रोए जा रही थी। ईशान ने बड़ी मुश्किल से थोड़ा शांत करवाया। उसके पास बेड पर बैठकर उसके चेहरे से आंसू साफ करके बोला, जस्सू तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। भले ही हम दोनों के माँ बाप अलग अलग है, लेकिन खून तो दोनों में रंधावा का ही है। तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि हम सगे नहीं हैं? ईशान की आंखें भरने लगी। जैस्मिन ने सुना तो जल्दी से ईशान के गले लग गई और बोली, नहीं ईशु, तू मेरा सगा भाई ही है। मैं गुस्से में बोल गई, ये सब विहान की वजह से हुआ है। उनका गुस्सा मैंने तुम पर उतार दिया, सब उनकी वजह से ही होता है। ईशान ने भी उसे हक कर लिया, फिर उसे शांत कराने लगा। जैस्मिन थोड़ा शांत हुई तो ईशान ने उसे खुद से अलग किया और बोला, जस्सू यकीन कर मेरा, तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया विहान भाई ने। पहले की बातों का मैं नहीं जानता कि आप दोनों के बीच में एग्जैक्टली हुआ क्या, लेकिन कल रात का मुझे पता है सब, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैस्मिन नाव में सिर हिलाने लगी और बोली, ईशान तू नहीं जानता इनको, 15 दिन हुए हैं तुझे बस इनके साथ रहते हुए। मैं अच्छे से जानती हूँ उनको, वो कहाँ तक जा सकते हैं। हर बात में बर्दाश्त नहीं करूंगी, इस बार मुझे सजा दिलवानी है। ईशान जैस्मिन को देखते रहा, फिर बोला, जस्सू तू हाइपर हो रही है ज्यादा, शांति से मेरी बात सुन गुड़िया, मैं सब बताता हूँ। जैस्मिन भी हाँफ रही थी। वो ईशान को देखने लगी। ईशान ने जैस्मिन का चेहरा पकड़ा और बोला,
जस्सू, विहान भाई ने कुछ नहीं किया, मैं रात को बार बार चेक करने आ रहा था। विहान भाई ने दरवाजा भी बंद नहीं किया था, वो बस तुम्हें हैंडल कर रहे थे नशे में। तू नशे में थी। कल रात पार्टी में तुमने गलती से बहुत स्ट्रॉन्ग वोदका पी ली थी, तुम ड्रिंक थी रात को। विहान भाई ने संभाला तुम्हें। जैस्मिन ने सुना तो हैरान होने लगी। ईशान ने कहा, जस्सू, संभालने को मैं भी संभाल सकता था, लेकिन तुम खुद भाई को नहीं छोड़ रही थी, उनके पास ही रुकने की जिद कर रही थी। जैस्मिन की आंखें भरने लगी और नाम में सिर हिलाने लगी। ईशान फिर उसे सारी बातें बताई। जैस्मिन को भी याद आने लगा कि उसने कुछ कड़वा पी लिया था, उसके बाद नशा वाला कुछ याद नहीं। ईशान ने उसके आंसू साफ किए और बोला, जस्सू, विहान भाई ने गलती की है कि पास्ट में, लेकिन वो यहाँ सुधारने आए हैं अपनी गलती। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? लोगों की इंटेंशन समझ में आती है मुझे, बहुत सालों से यहाँ अकेला हूँ कनाडा, इतना तो मैं भी सीख गया हूँ। विहान भाई ने मुझे बताया था सब कि उन्होंने गलती से किसी और की सजा तुम्हें दे दी। वो सच में प्यार करते हैं तुमसे, उनको अपनी गलती का पछतावा है। अगर वो थोड़े से गलत होते हैं तो मैं कभी उनका साथ नहीं देता, लेकिन मैंने उनकी आंखों में गिल्ट देखा है, वो गिल्टी है। जस्सू, अगर कोई इतना गिल्टी हो तो एक मौका तो भगवान भी दे देते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते? कल रात मैंने खुद देखा उनकी आंखों में तेरे लिए इतना प्यार। तू नशे में थी, लेकिन जान विहान भाई की सूख रही थी। तुम्हें नशे में देखकर वो तुमसे भी ज्यादा परेशान थे। तुम्हें उनको माफ करना है या नहीं, ये पूरी तरह तुम पर डिपेंड है, लेकिन जो अभी तुम बोल रही हो वो चीज गलत थी। इतना बुरा बर्ताव डिजर्व नहीं करते वो। पास्ट का पता नहीं, लेकिन कल रात जैसे उन्होंने तुम्हें हैंडल किया, अगर उसके बाद अगर तुम उनके साथ ऐसे बिहेव करोगी तो किसी भी को दुख होगा। कुछ नहीं हुआ तुम्हारे साथ, तुम सो रही थी विहान भाई की गोद में, वो सारी रात नहीं सोए। मैं खुद चेक करने आया 2-3 बार। बाकी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं करना है या नहीं वो तुम पर है। मैंने तुम्हें बता दिया जो भी हुआ। और दूसरी बात, मेरी बहन के पास मैं ऐसे ही किसी को भी नहीं छोड़ दूंगा। मुझे इतनी तो समझ है कि मेरी बहन कहाँ सेफ है और कहाँ नहीं। जैस्मिन एकटक ईशान को देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। जैस्मिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ईशान ने जो भी कहा उसे सुनने के बाद वो स्पीचलेस हो गई, आंखें भी एक जगह जम गई। ईशान ने उसे ऐसे देखा, फिर उसका गाल थपथपाया और बोला, चल उठकर फ्रेश हो ठंडे दिमाग से, फिर विहान भाई से जाकर बात करना। तुमने भी बहुत गलत बोल दिया, सॉरी बोल देना उनको। ईशान ने जैस्मिन को बेड से उठाकर खड़ा कर दिया और उसे वॉशरूम तक छोड़ आया। जैस्मिन बेसुध सी वॉशरूम में चली गई। ईशान जैस्मिन को छोड़कर अपने रूम में बाहर आ गया और विहान को देखने लगा। विहान रूम के अंदर से बंद था, शायद वो अब अपने रूम में आ गया था। ईशान ने डिस्टर्ब नहीं किया और अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर आ गया और तीनों के लिए कॉफी बनाने लगा। जैस्मिन वॉशरूम में आई और शीशे के सामने खड़ी हो गई। वो एकटक खुद को शीशे में देख रही थी, फिर उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। ये कपड़े किसने चेंज किए? फिर उसके रात को उसने ये ड्रेस तो नहीं पहनी थी। जैस्मिन फिर हड़बड़ा गई और जल्दी से अपने कपड़े रिमूव करके खुद को अच्छे से चेक करने लगी। उसे अपनी बॉडी में कुछ भी अलग सा नहीं लग रहा था। वो शीशे में खुद को अच्छी तरह चेक कर रही थी, कोई निशान उसकी बॉडी पर ना हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैस्मिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने शावर ऑन कर लिया और नीचे खड़े होकर रोने लगी। वो शावर लेकर बाहर आई और जल्दी से चेंज करके रूम से बाहर आ गई। उसे विहान से अब क्लियर बात करनी थी। वो अब विहान से भी जानना चाहती थी। जैस्मिन बाहर आई तो हॉल में सिर्फ ईशान था, जो किचन में ब्रेकफास्ट बना रहा था। जैस्मिन इधर उधर देखने लगी। ईशान ने देखा तो बोला, जस्सू क्या देख रही है? जैस्मिन, विहान कहाँ है? ईशान ने उसे एक नज़र गौर से देखा, फिर बोला, वो रूम में है। जैस्मिन विहान के रूम की तरफ देखने लगी। वो रूम की तरफ गई तो बंद था। उसने एक नज़र देखा, फिर नॉक करने लगी। पहले तो 1-2 बार नॉक करने से वो रूम नहीं खुला। जैस्मिन को टेंशन होने लगी। वो जोर से नॉक करने लगी तो कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। जैस्मिन ने विहान को देखा तो जान में जान आ गई। वो डर गई थी पहले तो। विहान की आंखें पूरी तरह लाल थी, चेहरे से साफ पता चल रहा था वो बहुत रोया है। आंखों के नीचे सूजन भी थी थोड़ी सी। वो टी-शर्ट, जींस और शूज वगैरह पहले रेडी था। विहान को लगा ईशान होगा, लेकिन सामने जैस्मिन को देखकर फिर कमजोर सा पड़ने लगा। आंखें हल्की सी भीग गई और जल्दी से नजरें फेरकर वो रूम से चला गया और बेड पर रखा अपना सूटकेस बंद करने लगा। वो सामान पैक कर रहा था। जैस्मिन ने देखा तो दिल धक से रह गया। उसने एक नजर विहान को देखा, फिर अंदर आ गई और बोली, विहान, मुझे बात करनी है आपसे। विहान ने सुना तो उसके हाथ रुक गए। वो मुड़कर जैस्मिन को देखने लगा। चेहरे पर अब एक्सप्रेशन नहीं, वो शायद अब हार मान चुका था। आंखें भरी हुई थी। बिल्कुल शांति से उसने जैस्मिन को देखा। जैस्मिन ने विहान को देखा तो उसकी भी आंखें भरने लगी। वो थोड़ा विहान के पास आकर उसकी आंखों में देखकर बोली, विहान, सच सच बताइए, मेरे कपड़े आपने चेंज किए थे ना? जैस्मिन का दिल तेज धड़क रहा था। वो ईशान की बातों से कंफ्यूज हो गई थी। विहान उसे भरी आंखों से देखा, फिर गहरी सांस लेकर शांति से बोला, जैस्मिन, आई थिंक अब मतलब नहीं है तुम्हें जैसा लग रहा है। आई एक्सपेक्टेड मैं क्रिमिनल हूँ।
आई एक्सपेक्टेड, मैं रेपिस्ट हूँ। आई आल्सो एक्सपेक्टेड, और बता दो अगर कुछ और लगता हूँ वो भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। मुझे अरेस्ट करवाना है वो भी करवा दो, मैं वेट करता हूँ पुलिस के आने का। डू व्हाटएवर यू वांट, आई सरेंडर टू यू, मैंने हार भी एक्सेप्ट कर ली है अब। जैस्मिन विहान को देखती रही। विहान की आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। वो अब बिल्कुल हार मान गया था। वो कुछ नहीं एक्सप्लेन करना चाहता था। जैस्मिन के दिमाग अब जो उसकी इमेज था वो नहीं चेंज कर पा रहा था। अब उसे लग रहा था जैस्मिन कभी वापस नहीं आएगी, न ही कभी उसे माफ करेगी, न ही कभी उसकी इमेज चेंज होगी दोबारा। जैस्मिन ने सुना तो दिल बाहर सा आने लग गया। विहान के चेहरे को पढ़ पा रही थी। विहान ने एक बार उसे लाचारगी से देखा, फिर अपनी टी शर्ट से अपनी आंखें साफ करके अपना सूटकेस बंद कर लिया। जैस्मिन ने अपना दिल स्ट्रोंग रखा और बोली, विहान, आपकी की हुई गलती की ही सजा है। मैं नहीं कर पा रही यकीन, डर लगता है अब मुझे आपसे। विहान ने सुना तो दोबारा जैस्मिन को देखा और बड़े आराम से बोला, सॉरी मिस जैस्मिन, मैं आपको डराने नहीं आया था। विहान के ऐसे बात करने से जैस्मिन को गुस्सा भी आने लगा और रोना भी। इतने दिनों से विहान कितना फ्लर्ट कर रहा था उससे। विहान ने जैस्मिन को रोते देखा तो नजरें हटा ली और अपना फोन उठाने लगा बेड से। जैस्मिन ने गुस्से में विहान को पकड़ा और अपनी तरफ मोड़ लिया। विहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। जैस्मिन उसकी कॉलर पकड़कर रोते हुए बोली, सब आपकी वजह से हो रहा है, ना आगे बढ़ने दे रहे हैं ना ही कुछ भूलने दे रहे हो। क्या करूं मैं अब। विहान की भी आंखें भर आई। जैस्मिन रोने लगी। विहान ने अपनी मुट्ठियां कस ली लेकिन शांति से बोला, जैस्मिन, एक आखिरी बार मैं अपने किए की माफी मांग रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद शायद हम दोबारा कभी ना मिले। मैं अब तुम्हें परेशान करने नहीं आऊंगा। तुम आराम से मूव ऑन होने की कोशिश करना। जैस्मिन हैरानी से विहान को देखने लगी। दिल जोर से धड़कने लगा। विहान ने जैस्मिन की कॉलर से अपने हाथ हटाए और उसकी आंखों में देखते हुए वो अपने दोनों घुटनों के बल आ गया। जैस्मिन जोर से रोने लगी। विहान ने उसके दोनों हाथ पकड़े थे। वो जैस्मिन के चेहरे को देखकर भरी आंखों से बोला, जैस्मिन, जो भी हुआ मुझसे हुआ, शायद वो माफी लायक नहीं है, इसीलिए मैं हार कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं गिल्ट लेकर मरना नहीं चाहता, इसीलिए तुम्हारी आखिरी बार सब एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ। ये सच है, मैं तुम्हारी लाइफ में सिर्फ बदला लेने के लिए ही आया था। तुमसे बदला लेने के अलावा मैं कोई फीलिंग्स नहीं चाहता था। मैं खुद चाहता था तुम प्यार करो मुझसे, इसीलिए मैं करीब भी लेकर आया कुछ इंसिडेंट से। मुझे कैसे भी करके तुमसे प्यार करवाना था खुद से, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम पहली मुलाकात में ही मुझसे कनेक्ट हो जाओगी। मैंने सोचा था कि शायद मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे तुम्हें पटाने के लिए। मैंने तैयारियां भी बहुत की, लेकिन मुझे इतना सब करने का मौका नहीं मिला। तुम मुझे पसंद करने लग गई थी शायद। मैं तो खुश हो रहा था तब कि मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी, तुम खुद ही मुझे अप्रोच कर रही थी। ये सब सच है जैस्मिन, मैंने ये सब एक सोच समझकर तुम्हें फंसाने के लिए ही किया था। जैस्मिन आज आराम से सुन रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। विहान भी बड़े आराम से बात करते हुए अपनी भरी आंखों से सब एक्सप्लेन कर रहा था दोबारा। इस बार वो किसी घमंड में नहीं बोल रहा था बल्कि किसी गिल्ट में था। विहान अब जैस्मिन के सामने हार मान गया था। जैस्मिन जैसी सोच रखती थी विहान को लेकर, अब वो शायद कभी चेंज नहीं होगी, वो कभी नहीं आएगी उसकी लाइफ में वापस। तो विहान अब सब क्लियर करके जाना चाहता था अपनी तरफ से। जैस्मिन के सामने आज वो फिर अपने घुटनों के बल बैठा था और सब कन्फेस कर रहा था जो भी उसने किया। दोनों की आंखों में आंसू थे। जैस्मिन भी आज आराम से सुन रही थी। उसका दिल बाहर आने को हुए जा रहा था। उसे बहुत अजीब सा लग रहा था। विहान तो पत्थर का दिल करके बैठा हुआ था। वो ही जानता था कि वो कैसे इस प्रेशर को हैंडल कर रहा था। विहान ने एक सांस भरी और बोला, जैस्मिन, एक टाइम था जब ये सब मैं तुम्हें पूरे घमंड से बता रहा था कि मैंने क्या क्या किया तुम्हारे, और आज ये एक दिन है जब मैं तुम्हारे कदमों में बैठकर अपनी गलती कन्फेस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब गलती रह गई है। वो मुझसे क्राइम हो गया शायद, जिसकी कोई माफ़ी नहीं। विहान से आगे नहीं बोला गया। वो वहीं रुक गया और जैस्मिन के हाथ छोड़कर पूरी तरह नीचे बैठ गया। जैस्मिन का रोना तेज हो गया। विहान की आंखों से भी आंसू बाहर आ गए और जैस्मिन को देखकर बोला, तुम्हें यकीन नहीं होगा लेकिन सच में मैं रेपिस्ट नहीं हूँ जैस्मिन। मैंने जो किया सब एक्सपेक्ट किया। मैंने तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेला, मैंने वो भी एक्सेप्ट किया, लेकिन रेपिस्ट मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हारे इतने करीब आना मेरे ने नहीं सोचा था। मैं कभी फिजिकली क्लोज नहीं आना चाहता था तुम्हारे। मुझे गुस्सा था तुम पर। मैं बस तुमसे प्यार करवा कर तुम्हें डंप करना चाहता था। बस यही तक प्लान था मेरा। मैंने हमारी इंटीमेसी नहीं सोची थी, बट आई नो यू डोंट ट्रस्ट मी।
विहान रो दिया। जेस्मीन एकटक विहान को देखते हुए रोने लगी। विहान अपनी टी-शर्ट से अपना मुंह साफ करते हुए बोला, जब होटल में तुमने अपनी फीलिंग्स मुझसे कन्फेस की मैं ब्लैंक हो गया। मैं अपना बदला भी भूल गया। उस टाइम मुझे भी सच में तुमसे प्यार हो गया था। तुम्हारी हर बात मुझे बहुत इफ़ेक्ट करती थी। मैं खुद को रोकना चाहता था, नहीं करना चाहता था तुमसे प्यार, लेकिन मेरा दिल कब हार गया मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन अब पता है मैं इसलिए हार गया हूँ क्योंकि मेरा नफ़रत ही गलत थी उस टाइम और तुम्हारा प्यार बिल्कुल सच्चा था। मैं कैसे नहीं हारता, मुझे हारना ही था। आई एम सो ब्लेस्ड कि तुम्हारी लाइफ का मैं पहला लड़का बना जिसके साथ तुमने फीलिंग्स शेयर की। गलती मेरी है, मुझसे नहीं संभाली गई तुम्हारी फीलिंग्स। मैंने हर लिमिट क्रॉस करने को बोला। आज वो सब वर्ड मुझे मौत से बदतर लगते हैं। खुद से नफरत होती है। मैं कैसे बोल सकता हूँ ऐसे? इस हद तक मैं कैसे डिसरिस्पेक्ट कर गया? मैं कैसे इतना गिर गया? मैंने एक लड़की जिससे मैं खुद प्यार करता था उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं देखी। मैंने जो बोला मैं उसे ठीक नहीं कर सकता। वो मुँह से निकले शब्दों का दुख मैं कैसे कम करूँ मुझे नहीं पता। मैं बस उस टाइम को अपने प्यार से भरना चाहता था। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें जो बहुत जल्दी ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।